पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। Severe heat wave with temperatures soaring past। जब अप्रैल में गर्मी ऐसी है तो मई जून में क्या होगा? हालात कितने बुरे हैं और इस बार यानी 2026 की गर्मी कैसी होने वाली है? 39 साल बाद पड़ने वाली है ऐसी भीषण गर्मी जिससे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिससे इस बढ़ते तापमान के कारण हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो रही है। पिछले कुछ सालों में हर साल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पहले ऐसा होता था कि किसी साल में तापमान में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब हर साल तापमान बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के अनुसार साल 1924 की तुलना में पृथ्वी का औसत तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और इन सब का कारण है जनसंख्या, जनसंख्या और जनसंख्या। और सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी भी दल की हो, कोई भी सरकार या इस देश की गोदी मीडिया कभी भी तुम्हें जनसंख्या कम करने को नहीं कहेगी, क्योंकि जब तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो सरकार को ज्यादा वोट मिलेंगे और तुम्हारा एजुकेशन भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार तुम्हारी एजुकेशन पर भी 18% जीएसटी लगाती है, जिससे तुम पढ़ ना सको और तुम्हारी जनसंख्या लगातार ऐसे ही बढ़ती रहे। लेकिन यही बढ़ती जनसंख्या एक दिन तुम्हारे देश, दुनिया और समूचे पृथ्वी को हुए तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि मौसम में अचानक से बदलाव हो जाता है। कभी बहुत तेज गर्मी होती है और कभी अचानक से बारिश होने लगती है। अगर ऐसे ही ग्लेशियर पिघलता रहा तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरला, विशाखापट्टनम ये सब डूब जाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सख्त हिदायत दी है और कहा है कि जलवायु संकट को लोग और सरकार गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने यूएन के बड़े मंचों पर भी कहा है कि यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू टेल इट लाइक इट इज, कि तुम लोग इतनी परिपक्वता नहीं दिखा रहे हो कि सच को साफ साफ स्वीकार करो और उसे वैसा ही बताओ जैसा वह है। People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ये सच बात है। हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि जनसंख्या ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या कैसे है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें खाने के लिए ज्यादा भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, जमीन से आएगा। और जमीन के लिए हमें पेड़ काटने होंगे, जिससे तापमान बढ़ेगा। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें रहने के लिए ज्यादा घर भी चाहिए, तो घर के लिए भी हमें जमीन चाहिए और जमीन के लिए हमें पेड़ काटना पड़ेगा। और ये मत भूलिए कि हमें घर बनाने के लिए भी ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, लोहा, लकड़ी ये सब चीजें हमें चाहिए। और ये सब आते हैं केवल और केवल पृथ्वी का दोहन करके, पृथ्वी का विनाश करके। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा फैक्ट्री भी लगेगी, तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो जहरीला पदार्थ जो नदी में जाके मिल रहा है और नदी के पानी को जहर बना रहा है, इन सब का कारण अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। और ये मत भूलिए कि फैक्ट्री लगाने के लिए भी हमें जमीन चाहिए और जमीन के लिए हमें पेड़ काटना पड़ेगा। और आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या है। तुम्हें ये तो दिख जाता है कि सरकार जंगल कटवा रही है, लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि तुम्हारी जनसंख्या हर साल 2 से 3 करोड़ बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले हमारे देश और दुनिया की जनसंख्या को कम करने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने स्वाद के लिए मुर्गा, मछली, बकरा और न जाने कितने प्रकार के जानवरों को और लाखों जानवरों को एक दिन में काट के खा जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन जानवरों को पैदा होने से बड़ा होने तक न जाने कितने अनाज की जरूरत पड़ी होगी और न जाने कितने पेड़ कटे होंगे। अब इनके लिए हम क्या कहें?